नमस्ते, मैं हूँ सुधा रानी। आप देख रहे हैं जस्ट भारत पॉलिटिकल फुल स्टोरीज। आज का मुद्दा है महाकुंभ मेला में पापी हिंदू डुबकी लगाने से क्या पाप धो जाएगा। ये कांग्रेस एमएलए और एसपी अखिलेश यादव का ये कुछ बयान कह रहे हैं। महाकुंभ मेला में वो डुबकी लगाया मगर गंदगी है बोल के बाद में बनाया, उसका तो सफाया हो गया, सपा की तरह सफाया हो गया उसका पुण्य। तो अब रह गया कांग्रेस एमएलए का अटैक। वो क्या कह रहे हैं एक बार देखेंगे, फिर बाद में हम बात करेंगे। वो पापी लोग हैं, वो स्नान करने से कैसे पाप धो जाएगा? मुझे नहीं लगता। पाप करना ही नहीं। कोई भी मजहब में, हिंदू धर्म में भी ये कहा है पाप मत करो। पाप करके स्नान करेंगे तो पाप धोया जाएगा। ये तो गलत बात है, ऐसा कई धर्म में नहीं है। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता है। हिंदू पापी क्या डूबने से पाप नहीं करना, डुबके से लगाने से क्या होती है। तो महाकुंभ मेला ये अननेसेसरी खर्चा लेके आ रहे हैं, इससे गरीबी नहीं जाती है बोल। मगर मैं ये मुल्ला मौलवी का क्वेश्चन अच्छा है कांग्रेस का, मैं इस पर आंसर दूंगी। करगे जी से बोलना चाहती हूँ, आप कितना भी जन्म लो, आप मोदी नहीं बन। करगे से बड़े हैं ना, इसलिए उनका जवाब जो ओवैसी ले लेकर करगे से लेकर एसपी का अखिलेश यादव तक एक ही रोना धोना है कि 7 करोड़ महाकुंभ मेला में खर्च हो रहे हैं। इसके लिए तो भूखाई नहीं मिटती, दलित का पढ़ाई। आप लोगों का दलितों से प्यार नहीं है। प्यार है तो आप इस पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाते। तो हिंदू भी प्रश्न चिन्ह उठा सकते हैं। जब आप सब्सिडी लेकर हज यात्रा पालस्तीना शमशान घाट बेच रहे हैं, तब तो कोई किसी को दर्द नहीं होता। क्यों? क्या माइनॉरिटी से ज्यादा पुण्य कमाना है और हिंदू बन के आप नष्ट हो रहा है पुण्य आपका। तो शर्मिंदगी की भी हद होती है। आप लोग करगे साहब, आप तो कितने भी जन्म लो, आप मोदी जी नहीं बन सकते, लिख के रख दीजिए। आपका कोई लेवल नहीं है उनसे कंपटीशन करने का। तो रही आपकी बात, तो आप लोग वो तो अब्राहम रिलीजन है, एक पुस्तक में उनका सारा जीवन चली जाती है। आप तो दलित हो, अम्बेडकरिज्म हो, तो आपको दो बुक पढ़ने के लिए क्या सोनिया गांधी रोक रही है क्या? 10,000 करोड़ से आपका कुछ खर्चा हो जाएगा, इसके लिए कोई ना करेगा क्या? आप लोग खुद ही पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं, गंदगी फैलाना चाहते हैं, इसीलिए आपका दलित का आर्टिज्म है, प्यार नहीं है। एक पुस्तक वाले का तो क्वेश्चन भी अच्छा है, आपका तो क्वेश्चन भी अच्छा नहीं है। आप कैसे पूछ सकते हो आपका ग्रेट अमेरिका और यूरोप कंट्रीज 1901 में इकोनॉमिक डिप्रेशन में क्यों गई? क्यों आप वास्को डी गामा कोलंबस भारत ढूंढने निकले? ये सब आप कैसे भूल जा सकते हैं? क्योंकि आपको चरित्र से कुछ लेना देना नहीं है, वास्तविकता से लेना देना है। खाली दलित का आर्टिज्म शो ऑफ करना है। आपका आर्टिज्म समझ में आए, आप रोना धोना बंद कीजिए। 1901 में यूएस का ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन इसीलिए आई क्योंकि सारे लोग, जैसे करगे जी ने 10,000 करोड़ छुपाई कर रखा पार्टी फंड की तरह, वैसे ही सारे लोग अपने अपने घर में। उसके लिए ये लोग जो स्पेन में टमाटो क्रशिंग ये सब फेस्टिवल को किंग्स एंड क्वींस ने अरेंज किया ताकि जनता आकर पैसा खर्च करे। मगर यहाँ पे महाकुंभ मेला में 7 करोड़ गवर्नमेंट करती है, उससे डबल ट्रिबल आ रही है। मेडिकल फैसिलिटी से लेकर सारे लोगों को जॉब मिल रही है, ये इनको नहीं दिखाई पड़ता। ये उसके लिए तब स्पेन ग्रीस ये लोग सब करेंसी रिप्रिंट करे, तो वो भी फिर भी करगे जैसे लोग वो फिर उसको अंदर करा। ऐसा इकोनॉमिक डिप्रेशन में यूरोप और अमेरिका चली गई। ये बात यूरोप और अमेरिका जैसे कंट्रीज जो फेस्टिवल्स नहीं है उनके लिए, उनके जनता के लिए अरेंजमेंट करके वो पार्टी ये पार्टी टमाटो पार्टी
पार्टी, केक कटिंग पार्टी कुछ भी रखकर जनता से पैसा खर्च कराने के लिए वो लोग ट्राई करते रहते हैं। हमेशा उनका प्लानिंग वही रहती है। हमारे यहाँ इतना फेस्टिवल्स है, 7 करोड़ से आपको 21 करोड़ अब तक जो बजट गवर्नमेंट का आया, हर एक स्टेट में भी जनरेट हो रही है पैसे। तो पैसे कहाँ से आ रहे हैं? हिंदू से नहीं है तो ये पाप का पैसा नहीं है। अगर पाप का पैसा है तो आप मत खाइए, दूसरे खाएंगे। सारे पूर हेल्थ वर्कर्स सबको जॉब मिल रहा है, टेंट वाले से लेकर फूल बेचने वाले तक सबको वहाँ कुछ ना कुछ काम मिल रहा है, पेट भी भर रहा है। 9 रुपीस में किचन मेंटेन कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, फ्री रेशन दे रहे हैं। कभी जाकर देखिए कैसा अंधे धृतराष्ट्र की तरह कैसे बैठकर बात करेंगे। शर्म आनी चाहिए इतना एज पर भी। तो रही बात मुल्ला मौलवी का, कांग्रेस का, इनका क्वेश्चन अच्छा रहा। सबको भी यही डाउट है कि गंगा में डुबकी लगाने से पाप धुल जाएगा। इसका आंसर देने से पहले मुझे भी ये मुल्ला मौलवी से कुछ गुरु दक्षिणा चाहिए। क्यों ना चाहिए? मुल्ला मौलवी का कांग्रेस एमएलए जो क्वेश्चन पूछा, पापी हिंदू पाप को धोने के लिए गंगा में डुबकी लगाने से क्या पाप चले करता? कोई धर्म पाप नहीं करना चाहिए ऐसा बोलती है, पाप नहीं कराते। मगर आप समझो क्या आप नमाज से पहले आप जिमजिम पानी या मुंह हाथ धोते हैं नमाज से पहले, और जिमजिम पानी को ऊपर छिड़काते हैं, तो क्या कर रहे हैं? गंदगी धो रहे हैं या पाप मिटा रहे हैं? तो आपके वहाँ पे वहां तक ही लिखा है, क्योंकि आपने कभी नदी नहीं देखी है, वो रेगिस्तान का रिलीजन, कभी समुद्र नहीं देखी है, तो आपको पानी से कनेक्टिविटी नहीं है ये बोलिए। मगर हिंदू पापी है आप बोल रहे हैं, तो हिंदू का घर में भी आपके बगल में ही एक हिंदू है, हिंदू का काफिरों का पानी पीने से पाप तो लगेगा, आपको आग में ढकेल देगा। हमको पानी से धोने से जाता है, तो हर कोई पाप करते रहता है, ये आप लिख के रख दीजिए। रही आपके क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन आंसर करने से मुझे भी कुछ गुरु दक्षिणा चाहिए, क्योंकि मोदी साहब का विजन है विश्व गुरु बना है। मगर ये पॉलिटिशियंस को इतना भी नॉलेज नहीं है। विश्व गुरु बोले तो ये मोहम्मद यूनुस का जैसे रिकमेंडेशन करके नोबेल प्राइज लाना नहीं, किसी नेहरू म्यूजियम भी मोदी साहब विश्व गुरु के बारे में बात करें तो ये समझ रहे हैं इकोनॉमी फ्राइटरिंग से वजह से ही हम विश्व गुरु बनेंगे। इस सारे ये पॉलिटिशियंस और कुछ लोग हैं इंटेलेक्चुअल सोशल इन्फ्लुएंस, और वो भी गलत सोच रहे हैं, मोदी जी का पॉइंट को ही पकड़ नहीं पा रहे। विश्व गुरु यानी अब जो मुल्ला मौलवी को डाउट आया क्या डुबकी लगाने से पाप चले जाएगा, इससे हम साइंस को इनको बताना है, क्योंकि इनका एक किताब में ये सब साइंस सोशल ये सिविक नॉलेज नहीं है ना, खाली रिलीजन के बारे में है। तो एक पुस्तक से सारा काम नहीं होता, एक कपड़े से एक दिन सिल जाती है, दूसरे दिन दूसरा कपड़ा चाहिए ना। तो ये लोग वहीं पे रह जाते हैं, इसलिए इनका डाउट आ रहा, मगर इनका डाउट मैं एक्सेप्ट करती हूँ और उनको आंसर देना चाहती हूँ। तो मोदी जी का विजन विश्व गुरु बनना बोले तो इन कॉन्सेप्ट ऑफ विश्व गुरु क्या है? जो कोई तकलीफ में हो, जो कोई किसी सब्जेक्ट में डिफिकल्टी फाइंड आउट कर रहे हो, तो हम गुरु बन के अगर हमारे पास वो आंसर है तो उनको हेल्प करना है। भगवान हमको अकल दिया ताकि हर किसी को सर तन से जुदा करने के लिए नहीं, जो कोई तकलीफ हो अपना समझ के उसको उस तकलीफ से उठाने के लिए ये दिमाग काम करना है, तब जाके उनको गुरु कहते हैं। तो मैं भी कुछ आपको आइडिया दे रही हूँ जो आपके किताब में नहीं है, तो मैं आपके गुरु बनी। तो गुरु दक्षिणा में मैं कुछ नहीं चाहती हूँ, आप एक प्रतिज्ञा कीजिए, बस वही मुझे बहुत है कि प्रतिज्ञा है कि मैं आज से एक किताब नहीं 2-3 किताब पढ़ूंगा बोल के आप प्रॉमिस कीजिए, खुद से प्रॉमिस है तो करिए। मैं गुरु दक्षिणा लोग करके साहब की तरह 8 इयर्स में भी वही बात रिपीट करना दिखने में अच्छा नहीं लगता। कभी ना तो कभी बदलाव होना चाहिए, आप बदल लिए बस,
फाइनली गंगा में डुबकी लगाने से क्या पाप धुल जाता। तो हम साइंस की तरह देखें तो ह्यूमन बॉडी में 70% वाटर 30% रिमेनिंग थिंग है। अर्थ में भी 70% वाटर रिमेनिंग 30% लैंड है। तो वाटर विल अट्रैक्ट वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि जब हम हाइड्रोजन देखें तो पॉजिटिव मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन नेगेटिव मॉलिक्यूल, तो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, ऐसा वाटर मॉलिक्यूल बनती है, वाटर मॉलिक्यूल का कंपाउंड बनता है, इसे कोहेजन कहते हैं। सो वाटर विल अट्रैक्ट वाटर। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में कह रहा पहले पांव धो, फिर स्टमक तक, फिर सर नहाना। मगर ये यूरोपियन इंग्लिश एजुकेशन ये सिखाया शॉवर बाथ, इससे ब्रेन स्ट्रोक आ रहे हैं और ब्रेन कैंसर ऐसा लोग इसकी वजह से हो रहा है। तो पाप तो धुल गई। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस शॉवर की तरफ से देखे तो हम डुबकी लगाने से रिवर का वाटर करंट रेजुनेट करती है। मसारू एमोटो जापानीज बायोलॉजिकल साइंटिस्ट, उन्होंने द हिडन सीक्रेट्स ऑफ वाटर बोल के पुस्तक लिखा, उसमें जाकर पढ़िए। उनको हिंदुत्व में इतना बिलीव थी, कैसे ऋषि मुनियों एक कमंडल से पानी छिड़कने से गोर रोग भी मनुष्य से निकल जा रहा है, कैसा ये पॉसिबल है बोल के ज्यादा थिंक करके रिसर्च करा, तो तब जाके सीक्रेट फाइंड आउट हुआ। अब ये हाईली सेल्ड बुक इन न्यूयॉर्क, जाकर पढ़िए तब मालूम होगा कि वाटर का कैरेक्टर क्या है, उसका मॉलिक्यूल कंपाउंड का है। तो हमारे ऋषि मुनियों क्यों कमंडल से पानी छिड़कने से इतना रोग शाप ये सब कैसे पॉसिबिलिटी नेगेटिविटी पॉजिटिविटी कैसे आती है, ये सब उन्होंने पूरे तरीके से एक्सप्लेन किया। अगर आपके पास दिमाग है तो जाकर पढ़िए। अर्बन नक्सल की तरह हिंदुओं को पर जोक्स डालने से कुछ फायदा नहीं आता। जाकर एक किताब नहीं दूसरा किताब भी पढ़ो, तब जाके मालूम होगा दुनिया क्या है, नेचर क्या है, नेचर में कंपाउंड्स एलिमेंट्स कैसे है, इसका सीक्रेट्स क्या है, आपको पता चलेगा। काली ऋषि मुनियों इसी साइंटिस्ट है, काली काली बातें हवाएं बातें तुरपुर बातें नहीं बोले, जाके पढ़िए। नेचर का हीलिंग अलग होती है, उससे डाउट करना बंद करो, उससे प्रैक्टिस करना शुरू करो। जो मुल्ला मौलवी कांग्रेस ने इन्हें पूछा, मैं आपको अगर आंसर अच्छी नहीं तो आप हिंदू में कन्वर्ट होना जरूरी है। खाली ये कहना है कि आपके पंथों के आपका धर्म नहीं है, आपका पंथ है, जो भी है नेचर में उसको यूज करना ही आपको आते हैं, उसको प्रोटेक्ट करना आप लोगों के नहीं है, उसको धर्म कहते हैं। तो हम लोग क्या धर्म कर रहे हैं कि अपने आप को रिजनरेट करके ऐसे पाप करने से नेगेटिव थॉट से खुद को हीलिंग कर रहे हैं, ताकि नेचर से कनेक्ट रहे। इतना फ्रेशली हम नेचर की तरफ फ्रेश रहने के लिए ऐसा धर्म कार्य करते हैं। तो धर्म और पंथ के में डिफरेंस है। आपका एक ही किताब में सारा कुछ नहीं लिखा पड़ता है। आपके वालों से बोल लीजिए मैं दूसरा किताब भी पढ़ना चाहता हूँ, सो मैं कन्वर्ट हो रहा हूँ, बस। इससे कुछ मोहम्मद साहब का इंसल्ट नहीं है। ये रेगिस्तान से अब्राहम रिलीजन से आपका कोई नाता नहीं है। जो भी अगर नाता है, अगर भारतवासी है आप, तो आप सनातन धर्म को बेझिझक अपना सकते। अरे सांबा डायरी ला रहे, मेरा लिस्ट बढ़ जा रहा है। यशोदा अकबर अब दूसरा है हिंदू धर्म में। वेलकम टू हिंदू सनातन धर्म। बोलो जय सिया रामचंद्र जी की जय, जय बोलो माता गंगा की जय। क्योंकि सनातन धर्म में हर क्वेश्चन का आंसर है, जो आपके मॉडर्न साइंस भी नहीं बताती है। जो योगी आदित्यनाथ जी, अमित शाह जी, अब मोदी जी कर रहे हैं स्नान, वो करेक्ट है। यही सारे ह्यूमन बींग्स प्रोसीजर फॉलो होना है, ताकि हमारे हेल्थ कंडीशंस ना बिगड़े। तो आप भी जाकर पाप धो लिए, आप भी गंगा में डुबकी लगाइए, क्योंकि नेचुरली आप स्नान करते होंगे। तो ऐसे ही समझकर आप खुद को रेजिग्नेट करना चाहते हैं, भले परमिशन ली योगी सर से, आप डुबकी लगाइए, कुछ नहीं होगा। सनातन धर्म में वेलकम। मेरा यह लिस्ट इंक्रीज हो रहा है। होप आप सबको मेरा वीडियो या आंसर पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। फिर एक वीडियो में मिलने तक मैं लेती हूँ आपसे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।